नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। आज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसने बीजेपी में टर्बुलेंस ला दी। ये टर्बुलेंस उनके ही एक पायलट की वजह से है। दरअसल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है। राजीव प्रताप रूडी जो पेशे से पायलट हैं, उनके सामने बीजेपी के ही संजीव बालियान मैदान में है। बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। पिछले 25 साल से राजीव प्रताप रूडी ही इस क्लब के सचिव रहे हैं। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने ही संजीव बालियान को यहां से चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी। 12 अगस्त यानी कल वोटिंग है। सांसद और पूर्व सांसद मिलाकर कुल 1295 वोटर हैं। पिछले चुनाव में 100 के करीब लोगों ने ही वोट किया, लेकिन इस बार इतनी तगड़ी लॉबिंग है कि 500 वोटर दिल्ली में रुके हुए हैं। इतना ही नहीं, फर्जी वोटर भी हैं। आज आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की इनसाइड स्टोरी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चलाने के तरीके पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद अब बीजेपी ही रूडी से सचिव पद देने पर अड़ गई है। तो रूडी कांग्रेस, टीएमसी और विपक्ष के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में हैं। कई सांसद तो खासतौर पर वोटिंग के लिए दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी सुलझी हुई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव पर कंफ्यूजन क्यों है, गुटों में क्यों बंट गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अगले सचिव जी कौन होंगे, क्या ये नाक का सवाल बन गया है? अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किसके पास फिलहाल कौन सा पद है, कैसे मिला और किस पद के लिए सबसे ज्यादा खींचतान है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सांसदों का क्लब है। ये मौजूदा और पूर्व सांसदों के मिलने जुलने और चर्चा के लिए है। अभी इस क्लब में तकरीबन 1295 सदस्य हैं, यानी इतने मतदाता इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इस क्लब की गवर्निंग बॉडी के पदेन अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होते हैं, यानी अभी ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। इस नाते हरिवंश सिंह और मनोहर लाल खट्टर क्लब के उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद 3 सचिव के पद होते हैं। इनमें एक प्रशासन, एक खेल और एक संस्कृति से संबंधित होता है। एक कोषाध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा 11 कार्यकारी सदस्य होते हैं। गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्लब के कामकाज के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पद सचिव प्रशासन का होता है। बीते तकरीबन 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के सचिव प्रशासन पद पर राजीव प्रताप रूडी हर बार निर्विरोध चुने जाते थे। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को मिला लें तो रूडी 7 बार के सांसद हैं। इस बार फिर वो मैदान में है, लेकिन शायद बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता है कि वो इस बार सचिव बने। इसी वजह से उनके सामने संजीव बालियान को उतारा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन किसके साथ है। अब आपको बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में कैसे बेमेल सियासत हो रही है। इस चुनाव में किसके साथ कौन है, आज आपको दिखाते हैं। खबर यह भी है कि राजीव प्रताप रूडी के साथ ठाकुर लॉबी है। जैसे अनुराग ठाकुर, उसके अलावा राजीव शुक्ला, कांग्रेस, टीएमसी के विपक्षी सांसद भी जो है राजीव प्रताप रूडी के साथ नजर आ रहे हैं। वही संजीव बालियान के साथ जॉट लॉबी है। इसके अलावा निशिकांत दुबे, बीजेपी आलाकमान का साथ भी उनके साथ है। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह, राजा भैया की लॉबी भी उनके साथ दिख रही हैं। कई पूर्व सांसद भी दिल्ली में ठहरे हुए हैं। डीलर डिप्लोमेसी चल रही है। पिछले कई दिनों से लोगों को नाश्ते और चाय पर बुलाकर अपने पक्ष में किया जा रहा है। छोटी छोटी मीटिंग की जा रही है। सवाल यह है कि इस चुनाव में या कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के बल पर राजीव प्रताप रूडी जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात बीजेपी आलाकमान को सुहाएगी? शायद नहीं। अब आपको बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर सवाल क्या है, क्यों सचिव पद को लेकर बदलाव चाहा जा रहा है या बदलाव होना चाहिए। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप, गुटबाजी चरम पे है। यहाँ जिम बनाने के लिए बीसीसीआई ने पैसों की मदद की थी। क्यों? शरद पवार, राजीव शुक्ला ने क्लब को बीसीसीआई के पैसे दिए, इसलिए पद पर काबिज जो लोग क्लब के सदस्य नहीं हैं उनको भी लाने का, पार्टी करने का आरोप। बढ़िया कैफे, जिम, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल बाहरी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसदों के मिलने जुलने और चर्चा की जगह है, बाहरी क्यों आ रहे हैं। 25 साल से एक शख्स ही सचिव का चुनाव क्यों हो रहा है, पर एक ही व्यक्ति इस पे क्यों काबिज हो रहा है। राजीव प्रताप रूडी का दावा है कि बहुत काम उन्होंने किया, क्लब की सूरत बदल दी। बालियान का दावा है कि कमर्शियल तरीके से चल रहा है क्लब, अब ऐसा नहीं होगा।
हमारे रिपोर्टर ने वहां से मौके पे जाके वॉक थ्रू किया है, आप उसको भी देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद को लेकर चुनाव होना है कल, यानी 12 अगस्त को। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद को लेकर चुनाव होना है कल, यानी 12 अगस्त को। इसको लेकर वोटिंग होनी है और इस बात दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के खेमे के दो बड़े नेता आमने सामने होंगे। वर्तमान में सांसद राजू प्रताप रूडी और वो सचिव भी हैं पिछले 25 सालों से। उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखा जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संजू बलियान भी इस चुनाव में नजर आएंगे। और कल दिलचस्प दिन होगा जब यहाँ पे वोटिंग होगी। करीबन 1200 से ज़्यादा जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, लेकिन अनुमान देखा गया इसके पहले चुनाव में करीबन 100 से ज़्यादा ही जो है मेंबर्स वोटिंग करते हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 500 से ज़्यादा जो वोटर जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद जो मेंबर्स हैं, वो इसमें वोट करेंगे। दिलचस्प इसलिए भी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर मैं खड़ा हूँ, तैयारी देखिए किस तरह तैयारी हो रही है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि कल सभी सांसद जो मैक्सिमम सांसद है वो यहाँ पहुँचेंगे। दिलचस्प इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सरकार वर्सेस सरकार का चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के ही दो बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही संजू बलियान और राजू प्रताप रूडी, वो आमने सामने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि माना जा रहा है कि राजू प्रताप रूडी को विपक्ष जो है या कांग्रेस या तो कहा जाए कि समाजवादी पार्टी जैसे तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो उसको समर्थन दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो संजू बलियान को है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उसको समर्थन देते नजर आएंगे। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो मेंबर्स हैं वो कई बड़े जो नेता हैं वो भी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं। लेकिन देखना होगा जब वोटिंग होगी तो कौन किसको समर्थन देता है। 25 साल से अगर देखा जाए तो राजू प्रताप रूडी ही इसके सचिव बने हुए हैं। और ऐसे में दिलचस्प इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ पे टकरार होगा आपसी नेताओं के बीच में, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन इसकी तैयारी जो है पूरी तरह से कर ली गई है। तमाम जो नेता हैं कल यहाँ पे पहुँचेंगे, जो मेंबर्स यहाँ पहुँचेंगे और अपना जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखना होगा कि सरकार किसको सपोर्ट करती है, या तो कहा जाए बीजेपी किसको सपोर्ट करती है, एनडीए का खेमा किस ओर जाता है। और इस बार लगातार आप देखें डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है, चाहे संजू बलियान की तरफ से हो, राजू प्रताप रूडी की तरफ से हो। लेकिन अब इस पर नतीजों पर इंतजार करेंगे जब जो प्रक्रिया है कल, जब वोटिंग की प्रक्रिया जब सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी और उसके बाद 5 बजे जो है इसकी काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और वो दिलचस्प होगा कि कौन किसकी जीत होती है, लेकिन ये तय है जीत तो बीजेपी की होगी। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो आपने एक रिपोर्ट देखी हमारे जो साथी हैं पंकज वानखेड़े की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी ये लड़ाई आखिर क्यों हो रही है और ऊपर के लोग इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो है जयशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उसके अलावा हमारे साथी पंकज वानखेड़े भी है और हमारे पास ये पूरा गणित का पेपर पड़ा हुआ है, यानी क्या गणित चल रही है वो हम आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे कि आखिर अंदर खाने में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि आज मैं दिन भर पार्लियामेंट में था और लगातार संजीव बालियान जो है पार्लियामेंट में नज़र आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई कि किसी का वोट कास्ट मतलब किसी के माध्यम से चिट्ठी चली गई है और उनको जानकारी नहीं है, तो वोटों की धांधली की भी बहुत सारी बातें सामने आई है। जयशंकर जी, न्यूज़ इंडिया 24/7 में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जयशंकर जी, इस तरह का चुनाव आपने पहले देखा क्या कभी कि बीजेपी बनाम बीजेपी आपस में चुनाव, आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, वोट भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टियों से वोट पाता है या पाके चुनाव जीतता है तो उस पर ढेर सारे सवाल खड़े होंगे। नहीं अरविंद जी, इस तरह का चुनाव तो नहीं दिखा कभी पहले इतिहास में, क्योंकि इतना महत्व बढ़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जी, ये कभी सोचा नहीं था। ये 1947 में बना हुआ संगठन है। हमको याद है बहुत पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो कुछ छात्र नेता भी आते थे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करने के लिए और शिक्षण होता था। सांसद, वुड बी सांसद के रूप में हमको मोहन सिंह जब थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के
प्रेसिडेंट थे छात्र संघ के, वो भी आए थे, उनका भी हुआ था एक बार यहाँ पे। जी। तो इस तरह की गतिविधियाँ चलती हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हुआ है। एक तो तोड़ फोड़ करके नया नया कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया है। विठल भाई पटेल हाउस का एक हिस्सा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लगता है उसको 5 स्टार गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया गया है। और जो इनके 2 हॉल हैं, डिप्टी स्पीकर हॉल, स्पीकर हॉल या जिम में और स्पा, ये सब चीज़ें हैं। और कैंटीन जो वहाँ पे है वो भी 2 तरह के लोगों की है, एक तो आम लोगों के लिए है और एक सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए है। तो ये सब बहुत महंगा कर दिया गया है। एनेक्सी में भी 2 बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पे सभा गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ या प्रोग्राम्स होते हैं। कभी कभी शादी ब्याह का भी कुछ फंक्शंस इस तरह का होता है, वो भी करते हैं लोग वहाँ पे। तो अभी मावलंकर हॉल जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब जी, उनके नाम पे जो बना था मावलंकर हॉल, उसको भी तोड़ करके नया कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा रहा है। तो इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है। तो जयशंकर जी एक सवाल और है। अभी शाम को मेरी कीर्ति आज़ाद साहब से बात हो रही थी और उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि मैं तो अवाक रह गया। उनका आरोप ये था कि वहाँ पे जो है लाइसेंस लेके, टेम्परेरी लाइसेंस लेके वहाँ पे शराब सर्व की जा रही है। बाहर के लोग आके वहाँ पर बैठ रहे हैं, बाहर के लोग आके वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर के लोगों का एक तरीके से पूरा कब्जा हो गया है और यही कारण है कि इसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा कि मैं राजीव प्रताप रूडी का विरोध कर रहा हूं और इसीलिए जो है हम जो है दिल्ली में डटे हुए हैं और हम जो है उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो उनका विरोध कर रहा है। तो मैं तो बड़ा अवाक रह गया कि आखिर ये सब भी वहाँ हो रहा है, चल रहा है, लोग देख रहे हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं बड़ा अवाक रह गया। वो कह रहे थे कि मैं कैमरे पे तो आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ और आप इसको जैसे चाहिए वैसे बताइए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। तो जयशंकर जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, न जाने कितनी बैठकें आपने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की होंगी, न जाने कितने नेताओं से आपने वहाँ मुलाकात की होगी, लेकिन ये जो नया जो एक बातें सुन रहे हैं हम आप, उससे तो क्योंकि ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया तो उद्देश्य ही खत्म हो गया। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो बहुत पहले अपने उद्देश्यों से भटक गया ये। अब आप देखिए चूंकि संसद का भी चरित्र बदलता गया है, सांसदों का भी चरित्र बदलता गया है। अब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाइएगा तो जो सांसद आते हैं या पूर्व सांसद भी आते हैं, उनकी गाड़ियों से आप समझ सकते हैं कि उनकी समृद्धि किस तरह से बढ़ी है। किस तरह की गाड़ियों में लोग आते हैं, कितने लाव लश्कर लेकर के आते हैं लोग। और देखिए वहाँ तो यह है कि मेंबर तो सिर्फ वो सांसद या पूर्व सांसद हो सकते हैं, उसमें भी सभी सांसद या सभी पूर्व सांसद उसके सदस्य भी नहीं हैं। तो जो सदस्य होता है वही वोट देता है। अब उसमें जनसंपर्क जो होता है सांसदों के साथ, जिसका संपर्क ज़्यादा होता है, अपना व्यवहार बना के रखता है, तो वो कामयाब होता है। अब इसमें कभी राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई बहुत मायने नहीं रखती रही है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी 24 साल से हैं, ऐसा आप लोग भी बता ही रहे हैं जी। तब तो बीच में कांग्रेस की सरकारें भी थी। तो कांग्रेस के सरकार में अगर राजनीतिक उस ढंग से होता तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करके जिताती या हराती। तो वैसा भी नहीं हुआ। वो उस समय भी ये जीत करके आए और अभी भी जो है अब जो है पैसे का इन्वायरमेंट बहुत साफ दिखने लगा है, टेंडरिंग और क्या क्या सब अब तो उन्हीं की सरकार है जयशंकर जी। तो उसको लेकर के अब इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। और देखिए अभी भी राजनीतिक दल इधर या उधर साफ नहीं है। भाजपा ने भी कोई व्हिप तो जारी नहीं किया। भाजपा में भी ये नहीं कहा कि नहीं राजीव प्रताप रूडी हमारे कैंडिडेट नहीं हैं या संजीव बालियान हमारे कैंडिडेट हैं। ये भाजपा ने भी नहीं कहा, कांग्रेस ने भी कि आप जैसे आप करेंगे टीएमसी और उनके साथ थे, लेकिन कीर्ति आजाद तो टीएमसी में ही है। जी जी। तो वो तो विरोधी कर रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। जी जी। तो इसलिए वो राजनीतिक दलीय प्रतिबद्धताओं से आगे निकल करके ये चुनाव हो रहा है। अब इसमें पहली बार यह है कि लामबंदी बहुत जोर से हो गई। ठीक है जयशंकर जी, हमारे रूडी के साथ भी है। हमारे रिपोर्टर भी हैं हमारे साथ, पंकज बानखेड़े, जरा उनसे पूछते हैं कि अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे से लोग जो है मिल रहे हैं, उनको जो है दावत दी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में आज मुझे मिले जो सिर्फ इस चुनाव में वोट करने के लिए आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, शिव प्रताप शुक्ला जी जो कि इस समय गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पे डटे हैं, क्योंकि इसके पहले वो मंत्री थे भारत सरकार में।
वो यहाँ पे डटे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं जौनपुर से, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। यशवंत सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग जो है यहाँ पे डटे हुए हैं जो इस चुनाव को उन्होंने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी ये भी मिल रही है कि क्रॉस वोटिंग कल उसके जो चिट्ठी हैं, जो समर्थन में लोगों ने पत्र लिखे हैं, उसकी कल जानकारी होगी कि क्या हुआ है, कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसा भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा के खिलाफ जो है वोट किया गया है। पंकज, आप बताइए मुझे कि अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किस तरह की गतिविधि हो रही है? बिल्कुल, देखिए अरविंद सर, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे ही मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में आप पीछे देखिए कि यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है। जो कल की प्रक्रिया होगी चुनाव को लेकर, जब 11 बजे से वोटिंग चालू होगी, इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है कि कल जब सांसद यहाँ पहुंचेंगे और अपना जो मत है वो देंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि मुद्दे क्या थे, इस वजह से इतना बड़ा बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली स्थिति बनी है। क्योंकि संजीव बलियान का लगातार इस बात को लेकर आरोप था कि ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है सांसदों के लिए था। अब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और जो पीएस है उनके अंडर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो गया है। इससे महत्वपूर्ण इसलिए ये है कि अनुमन क्या, हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूदा सांसद और पूर्व सांसदों को मेंबर बनाया जाता था और वही मेंबर और उन्हीं की एंट्री होती थी। लेकिन उसके बाद कुछ पिछले 25 सालों में या 10 सालों में बदलाव आया है कि यहाँ पे हर कोई जा सकता है अंदर, उसकी एंट्री हो सकती है। खास करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कम बैठने लगे यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ज्यादा बैठने लगे, जो पीएस है, जो एपीएस है वो ज्यादा बैठने लगे। इस बात की नाराजगी थी और शायद वो नाराजगी जो है चुनाव तक पहुंच गई और जो बीजेपी दो आमने सामने नजर आ रही है वो उसका नतीजा है। दूसरा ये है कि कौन किसके खेमे में जाएगा। लेकिन मैंने भी, जैसे आपने भी सर तमाम सांसदों से मुलाकात की पार्लियामेंट में, मैंने भी तमाम सांसदों घर पे जाकर ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। उनके तरफ से भी साफ एक तौर से नजर नाराजगी तो थी कई लोगों में, और इस बात को लेकर कि 25 साल से राजू प्रताप रूडी चला रहे हैं, उसमें कई बदलाव की जरूरत थी, बदलाव नहीं हुए। इस बात को लेकर कई ये भी थे कि उनके समर्थन में भी थे कि हाँ बेहतर हुआ है, पिछले 25 सालों में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की रूपरेखा बदली है। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि कल जो चुनाव होंगे उसके नतीजे जब शाम को 5 बजे से आना शुरू होंगे तो कौन किसके खेमे में है और कौन किधर वोट करेगा वो दिलचस्प होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं की है। पंकज, एक बात की और जानकारी मिल रही है कि जैसा आपने बताया कि जो सिस्टम है वहाँ पे एपीएस पीएस इस तरह के लोग जो है वो आ रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। बाहर के जो लोग हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। यानी जो सबसे जो बड़ा सवाल है पंकज वो ये है कि किस तरीके से जो है, अगर हम देखें इसको, कि लोगों का बड़ा सीधा सा आरोप है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर वो किसी को रिकमेंड करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए और एक सार्थक चर्चा की जाए विकास को लेके, संविधान में चल रही चीज़ों को लेके, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसका बड़ा विरोध है, और इस तरह का विरोध मैंने शायद पहले तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज मैं देख रहा था कि किस तरीके से लॉबिंग हो रही है, लोग फ़ोन कर करके उन लोगों को बुला रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, राजू प्रताप रूडी का विरोध कर रहे हैं। आज मैं पार्लियामेंट में था तो अगर मैं 10 लोगों से मिला तो 10 के 10 लोग जो है वो राजू प्रताप रूडी का विरोध करते हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ा आक्रोश की तरह नजर आ रहा था मुझे पंकज। बिल्कुल, बेशक हम लोगों के आ गया, तब भी तमाम सांसदों से मुझे 90% जो रिस्पॉन्स उधर से मुझे मिला वो फेवर ऑफ संजीव बलियान की तरफ था, क्योंकि लोगों ने कहा बदलाव जरूरी है और बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा नाराजगी, मैंने पहले कहा, जो पहला मुद्दा था नाराजगी ये था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना था वो वैसा होता नजर नहीं आ रहा। वहां पे जिस तरह से जो लोगों को एक स्पेस मिलना चाहिए, एमपीज को, फॉर्मर एमपीज को, नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। पंकज, हमारे साथ जयशंकर जी भी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, अभी हम पंकज वानखेड़े से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और ये निकल के आ रहा है कि लोगों में बड़ी नाराजगी है।
लेकिन जयशंकर जी, आप दूसरी तरफ अगर राजीव प्रताप रूडी को भी देखें, भाई राजीव प्रताप रूडी 25 साल से वहां पर जो है एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, लेकिन आपने ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की पूरी तस्वीर बदल गई है। तो ये तस्वीर बदलने का काम तो राजीव प्रताप रूडी ने ही किया, फिर किस बात का विरोध? वही बात है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब उसमें लोगों को लग रहा होगा कि नहीं अब इसमें माल मलाई भी मिलने वाली है। इसमें ऐसा कुछ है जो अब थोड़ा बदल गया है रूप रेखा, तो इसलिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया होगा। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा फर्जी मतदान की बात भी चल रही है कि फर्जी मतदान भी हो सकता है, क्या हो सकता है। अब पता नहीं रिटर्निंग अफसर कौन है, क्योंकि इस समय तो इस देश में चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है कि वही फर्जी बड़ा कराता है चुनाव की में, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन तो फर्जीवाड़ा तो चुनाव आयोग ही कराता है। जयशंकर जी, एक सवाल लोगों के मन में बहुत है और वो हमसे पूछ भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई आपने बीसीसीआई से 3 करोड़ रुपए लिए और आपने फिर उसके बाद राजू शुक्ला जी को मेंबर बना लिया, तो आने वाले समय में आप किसी से पैसा लीजिए और किसी को भी मेंबर बना लेंगे। भाई अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजू शुक्ला जी, क्या पता संविधान में संशोधन कर दें। हाँ, नहीं, अरविंद एक चीज समझ लीजिए आप जी कि राजीव शुक्ला इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। हाँ, और सदस्य नहीं भी होते तो पूर्व सांसद हैं। जी, लेकिन है वो सदस्य। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, राज्यसभा में रहते हुए देखिए सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ बीसीसीआई से इन्होंने जो 3 करोड़ रुपए लिए उसकी बात कर रहा हूँ सर। भाई बीसीसीआई ने 3 करोड़ रुपए इनको क्यों दिए? नहीं, वो पैसा लिए नहीं लिए वो जांच का विषय हो सकता है, क्यों लिए कैसे लिए। सर ऑफिशियली लिया है सर, ऑफिशियली सर ऑफिशियली लिया है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही ऑफिशियली लिया होगा। हाँ, वो लेकिन अब उनको बताना पड़ेगा क्यों लिया है, क्या किया है, क्योंकि पैसा तो सरकार से भी बहुत मिलता है ना, क्योंकि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्लियामेंट जैसी हमारी जो संस्था है वहाँ खर्चों पे कोई ऑडिट नहीं होता है। आप देखिए कि संसद भवन के हर किनारे पर आप घूम जाइए तो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन होता रहता है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई देगी। जो भी लोकसभा अध्यक्ष आएगा तो वो थोड़ा बहुत तोड़वा करके एक नया कंस्ट्रक्शन खड़ा कराएगा। तो उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है, उसके फंड है। अब उसका पता नहीं ऑडिट है कि नहीं है, कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग। अब 3 करोड़ रुपया अगर बीसीसीआई से लिया है तो और लोगों से भी लिया होगा, कहाँ से लिया होगा, कैसे लिया होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं राजीव शुक्ला की बात जहाँ सर, उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने के लिए लिया सर, कोर्ट बनाने के लिए लिया सर, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, साज सज्जा, जो भी लिया हो। भाई अब सवाल है कि स्विमिंग पूल और ये काम तो नहीं है। सांसद जो चुन के आए हैं उनका काम तो संसद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। संसद में अपना सांसद का काम तो करते नहीं है, यहाँ बैठ के स्विमिंग पूल, स्पा और ये सब करेंगे। तो पता नहीं, अब हो सकता है भाई आधुनिक, चूँकि बता रहा हूँ ना कि मान्यताएं बदल गई हैं, सांसदों के चरित्र बदल गए हैं, उनका वर्ग चरित्र भी बदल गया है। तो वो लोग जिस तरह से आ रहे हैं वो अपना करेंगे, ठीक है। उनको अच्छी जगह बना दिया, खाओ पियो बढ़िया से, नहाओ धो, तैयार करो अपने आप को, बॉडी बनाओ। हो सकता है स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है, उसके पीछे मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि इन्वॉल्वमेंट पैसे का 3 करोड़ रुपए आया है तो कितना कहाँ खर्च हुआ होगा, कहाँ नहीं खर्च हुआ होगा, अभी जाँच का विषय है। लोग जाँच करावें, लोग ठीक है, उसमें अच्छी बात है भाई, सरकार आप ही की है ना। चलिए जयशंकर जी, जयशंकर जी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन यह है कि इस चुनाव पे आप भी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि आपने अच्छा विश्लेषण किया कि भाई सांसद का काम कुछ और है और कुछ और किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर भी नज़र बना के रखेंगे। पंकज, आप भी इस चुनाव पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे की भी कहानी बताएगा, क्योंकि किस खेमे में कौन गया, किसको किसका समर्थन प्राप्त था, ऊपर से किसके लिए कहा गया, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मायने रखती है कि विपक्ष का समर्थन किसने लिया, विपक्ष ने किसको समर्थन दिया, ये बात भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि विपक्ष जिसके साथ होगा, सत्ता पक्ष शायद उसके साथ नहीं होगा। भले ही हम राजनीति में या गणित में हम ये कहते हैं कि 2 2 4 होता है, लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 कभी नहीं होते हैं। 2 और 2 22 जरूर हो सकते हैं। तो कल जरूर हम इस खबर के अंदर की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7, जो कि आपके लिए ही है। नमस्कार।